सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओहूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। ओ हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। ओ सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। बोलिए व्यास नंदन भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। इस प्रकार श्री परीक्षित जी महाराज ने व्यासनंदन सुखदेव जी का पूजन अर्चन अभिवंदन किया। चरणों में प्रार्थना की है, आपने मेरे ऊपर कृपा की, मैं धन्य हो गया। आप तो सब जानते ही हैं प्रभु गुरुदेव, मैं मरण धर्मा हूं, मृत्यु समीप है। मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने जो प्रश्न किया, आपको कह दूं, सुखदेव जी को पहले मंगलाचरण करना चाहिए, लेकिन आज सुखदेव जी मंगलाचरण करना भूल गए, आगे मंगलाचरण किया है सुखदेव जी ने। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित आज मृत्यु के भय से बैठे हैं। कहीं मंगलाचरण करने लगा तो राजा कहीं छोड़ कर ना चले जाएं, वंचित ना रह जाएं। इसलिए महाराज परीक्षित के आगे सुखदेव जी आरंभ हो गए। वरीयानि शते प्रश्नो क्रतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन बहुत सुंदर, धीरे बजाओ, बहुत तेज है, बहुत तेज है। बहुत सुंदर प्रश्न है। बहुत समय है तुम्हारे पास, बहुत समय है, 7 दिनों का समय है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, एक राजा हुए, नाम था खट्वंग। उनके पास 2 घड़ी का समय था और 2 घड़ी में राजा खट्वंग ने अपना अंत बना लिया। तुम्हारे पास पूरे 7 दिन का समय है। एक बात कहूं, हम यहां जितने भी बैठे हैं ना, हमारे पास भी तो 7 ही दिनों का समय है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और थोड़ा धीरे बोलिए ना। 7 दिनों का समय है, 8वां कोई दिन नहीं है। संडे टू सैटरडे देयर आर ओनली 7 days। और डॉक्टर साहब
इन 7 ही दिनों में हर इंसान को जाना है? नहीं जाना है? निश्चित जाना है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव, मृत्यु निश्चित है यदि जन्म है तो। अच्छा एक बात बताइए, जाना तो सबको ही है, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जाना कहां है? कहीं और नहीं, अपने ही घर जाना है जी, अपने ही घर। ये आपका घर नहीं है जिसे आप अपना जबरन मान बैठे हो। ये मेरा बंगला, ये मेरा फ्लैट, ये मेरा मकान, ये तो किराए का है, एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। दुनिया के लोग खाली करते हैं, दुनिया के लोग, सबको जाना होगा। वह सोया था ज़मीं पर, वह सोया था ज़मीं पर, लोग कहते मर गया। वह था अपने सफर में, आज अपने घर गया। वह था अपने सफर में, आज अपने घर गया। ये एक सफर, एक यात्रा है। अब किसी का 25, किसी का 40, किसी का 60, किसी का 80 और कोई शतायु होकर सफर करता है, यात्रा है। अपना घर तो भगवान का ही द्वार, भगवान के ही पादार विंद है महाराज। जाना सबको है, विश्वास मानिए। भागवत मरना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, कर्म। ये 3 सदग्रंथ हमारी वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में है। एक श्रीमद् भगवत गीता है, एक श्री रामायण रामचरितमानस है और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण है। जीवन में आपको कोई कर्म करना सीखना हो, कैसे कर्म करना है, कर्मयोगी बनकर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हो, गीता को पढ़ो। यदि आपको जीवन में जीना है आनंद से तो रामायण को पढ़ो, जीना आएगा। कैसे जीना चाहिए और मरना सीखना हो, मरने की भी तो बहुत बड़ी कला है। हाँ, जीने की भी कला है और मरने की भी कला है। यदि मरना सुधारना चाहते हो, मृत्यु को सुधारना चाहते हो तो भागवत का आश्रय लो, भागवत जी से सीखो। ये भागवत की कथा, ये रामायण की कथा जिसको आप लोग सुनते हैं, ऐसा कभी मत मान बैठना ये केवल परलोक को सुधारने वाली कथाएं हैं। ये परलोक नहीं, ये इहलोक और परलोक दोनों को बनाने वाली कथा, दोनों को सुधारने वाली कथा है। मैं तो ये कहता हूं, भागवत और रामायण केवल परमार्थ ही नहीं, व्यवहार करना भी सिखाती हैं। और जीवन में एक सूत्र है, व्यवहार में जो कुशल है वो परमार्थ में उतना ही कुशल होगा, ये विश्वास कीजिए। व्यवहार में यदि कुशल नहीं है तो परमार्थ खाक होगा, हो ही नहीं सकता। ये व्यवहार, परमार्थ, लोक, परलोक, इहलोक, परलोक सबको सुधारती है रामायण और भागवत। न जीना आता है और न मरना आता है। जीते हम लोग कैसे हैं जी? हाय हाय हाय, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय हाय करके जी रहे हैं। नहीं जी रहे, मैं मेरा, मैं मेरा, मैंने ये, उसने ये। और जब मृत्यु आती है, मौत आती है, मरते कैसे हैं? दुनिया को देख लो ना, तड़फते हुए, परेशान होकर,
रोते हुए, बिलखते हुए, बिल लिखते हुए। कोई बिल लिख रहा है, कोई रो रहा है, कोई डॉक्टर के यहां, कोई हॉस्पिटल में, कोई यहां वहां। ये भी कोई मरना है? अरे मरना हो तो शान से मरो, मस्ती से मरो, हंसते हुए मरो। मरने की कला है, जीने की कला है। महाराज दशरथ जीना भी जानते थे। महाराज दशरथ मरने की भी कला जानते थे। इसलिए राजा दशरथ ने, महाराज दशरथ ने जीने का भी फल पा लिया और मरने का भी फल पा लिया। रामायण बहुत पढ़ते हैं हम लोग, रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन महाराज दशरथ को रामायण में पढ़ो कि कैसे जीते हैं और कैसे प्राणांत प्राण खोते हैं। बाबा तुलसी ने वर्णन किया, जियत मरण फल दशरथ पावा, 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 अंड अनेक अमल दश छावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल दश छावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, 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 राम विरह कर मरण सवारा, राम विरह कर मरण समारा, राम विरह कर मरण सवारा, राम विरह कर मरण समारा, जियत मरण फल दशरथ पावा, जियत मरण फल दशरथ पावा, दशरथ दशरथ पावा। महाराज दशरथ जब तक जिए, ध्यान दीजिए, जब तक महाराज दशरथ जिए, जियत राम विधु वदन निहारा, श्री राम जी के मुख चंद्र का दर्शन करते जीते रहे महाराज दशरथ। और जब महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का अवसान किया तो हा राम 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 कहते प्राण छोड़ दिए। समझे कि नहीं? नहीं समझे। जब तक जीवन को जिए, एक सेकंड के लिए भी दृष्टि भगवान से दूर ना हो। कोई भी काम करें, कैसा भी काम करें, किसी भी व्यवहार में रहें, परमात्मा चिंतन बना रहे। ये जो भी कुछ हो रहा है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं के निमित्त हो रहा है। दृष्टि में भगवान बने रहे। और जब अंतिम समय आए, राम विरह कर मरण संवारा, प्रभु का स्मरण करते, उन्हीं का नाम लेते, उन्हीं का नाम लेते हैं। राम राम करते, कृष्ण नाम लेते, नारायण नाम लेते। लेकिन एक बात कह दूं,
मैं नहीं कहता, ये रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। सारी जिंदगी हम लोग माला पर जप करते हैं, सारी जिंदगी हम लोग कथा सुनते हैं, सारी जिंदगी हम वृंदावन दर्शन करने आते हैं, हवन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है, मृत्यु का समय, उस समय भगवान का स्मरण नहीं, भगवान की याद नहीं। याद किसकी? बेटे की, बेटी की, मकान की, दुकान की। क्यों? इसीलिए जिसका अभ्यास किया वही तो याद आएगा। सारी जिंदगी हमने पैसे का अभ्यास किया, धन, संपदा, बेटे बेटी, पति पत्नी, वही तो याद। मरने की भी कला है। जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, बाबा तुलसी कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, और अंत राम मुख आवत ना। सारा जीवन, सारी जिंदगी राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, लेकिन अंत में ही नहीं निकलता। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। आप लोग पूछेंगे कैसे निकले? युक्ति बताऊं? कौन कौन चाहता है? सच बताना। व्यासपीठ से बोलता हूं, महाराज बताइए ना, युक्ति बताइए ना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जो अंतिम समय मृत्यु जब बिल्कुल सामने आ जाए तो नाम निकले, प्रभु का दर्शन मिले। वो युक्ति क्या है? बताऊं कि नहीं? नहीं बताऊं? ऐसे बैठे हो जैसे कोई अलर्ट होके बैठो, जरा सीधे। हाँ, मृत्यु जब समीप आए, भगवान का स्मरण कैसे, नाम कैसे? एक ही युक्ति है, रोज प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। काहे का अभ्यास? मरने का अभ्यास। मरने का अभ्यास। आप लोग हंस रहे हो, अरे रोज जीते हो, रोज जन्म लेते हो और रोज मरते हो। सुबह जब आंखें खुलती हैं तो हमारा जन्म होता है, रात जब बेडरूम में बेड पर आंखें बंद करते हैं ये हमारी मौत हो जाती है। ये नित्य प्रलय है। 4 प्रकार की प्रलयों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। नित्य प्रलय, रोज मृत्यु होती है, रोज जन्म होता है। अब एक अभ्यास करना शुरू कर दो, देखो उसका मजा, उसका आनंद। रात जब बेडरूम में बिस्तर पर सो जाओ, सोने की तैयारी करो, तो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए तड़फ जाओ, व्याकुल हो जाओ। हे प्रभु, हमारा प्राणांत हो रहा है, जल्दी आओ भगवान। हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे नंदलाला, हे प्रभु श्री राम, जल्दी पधारो। तड़फ जाओ, मरने का अभ्यास करो।